क्वेश्चन 49। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी, अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी, अ सही है किंतु आर गलत है। डी, अ गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? अ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, संपत्ति का अधिकार। सी, समानता का अधिकार। डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? अ, संवैधानिक अधिकार। बी, मौलिक अधिकार। सी, उक्त दोनों। डी, कोई नहीं। क्वेश्चन 52। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? अ, उत्प्रेषण। बी, प्रतिषेध। सी, परमादेश। डी, अधिकार परीक्षा। ई, उपर्युक्त सभी। तिरपन। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? अ, परमादेश। बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी, उत्प्रेषण। डी, प्रतिषेध। 54। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? अ, मैंडमस। बी, कोवारंटो। सी, हैबियस कार्पस। डी, सर्टियोरेरी। 55। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? अ, परमादेश। बी, अधिकार परीक्षा। सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। डी, प्रतिषेध। 56। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अ, 1 माह के लिए। बी, 3 माह के लिए। सी, 6 माह के लिए। डी, 9 माह के लिए। 57। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
अब केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। बी निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। सी केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। डी किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन 58। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। अ अधिकार परीक्षा, बी अधिकार परीक्षा, सी निषेधाज्ञा, डी परमादेश। क्वेश्चन 59। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या कहलाती है? अ बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? अ बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी अधिकार परीक्षा, सी परमादेश, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 61। निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। आई उत्प्रेषण, 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 3 अधिकार परीक्षा, 4 प्रतिषेध, वी परमादेश। क्वेश्चन 62। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती हैं? अ अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, बी अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, सी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अ बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी अधिकार परीक्षा, सी परमादेश, डी प्रतिषेध। क्वेश्चन 64। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? अ केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद,
डी सज्जन कुमार वाद।